देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए गठबंधन, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ साफ नजर आता है। पहले रोड में गड्ढा था, हम जब वहां से चलते थे सारण से और आते थे सिवान, तो बीच में रोड का क्या हाल था आज से 15-20 साल पहले। और आज पूरे बिहार में जिस तरह से चाहे रोड हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, सब चीज में जिस तरह से विकास हुआ है, जिसको आंख में रोशनी है उसको दिखाई पड़ रहा है, जो प्रतिपक्ष जिसके आंख में रोशनी ही नहीं है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। मित्रों, चूंकि सीवान की धरती है, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सीवान की धरती पर कभी अपराधियों का भी राज चलता था। बदन हाथ दे हाथ चमकाने वाले भी राजनीति करते थे। लेकिन हम लोग एक बचपन में मुहावरा सुने थे, बच्चा जब थे तो एक मुहावरा सुने थे कि कुत्ते की मौत मरना। यह मुहावरा है भाई साहब। ऐसे अपराधी जो AK-47, AK-56 और अपराध जगत से आकर राजनीति में आना चाहते हैं, जो राजनीति करते थे, नीतीश कुमार के राज में उसका कहीं स्थान नहीं है। और उसी मुहावरा की तरह मैं बोलना चाहता हूं कि वैसे अपराधी जो राजनीति में आना चाहते हैं वो कुत्ते की मौत ही मरेंगे, उनको भगवान कभी छोड़ता नहीं है। भगवान से डरो, राजनीति में कभी अपराधीकरण मत लाओ। और जो अपराधी समाज के जो वातावरण है उस वातावरण को खराब करके राजनीति करना चाहते हैं, मित्रों, सीवान की जनता उसको पसंद नहीं करती है। और ओम प्रकाश भाई ने इस बात को बताया। इसलिए मित्रों, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर आता है। नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर आता है। नेता तो वो होता है जिस गांव में जाए वही काफिला बन जाए, जिस गांव में जाए वही काफिला बन जाए। ऐसे नेता की जरूरत है मित्रों, और वही नीतीश कुमार जी का सपना है, वही नरेंद्र मोदी जी का सपना। इसलिए मित्रों, अब लोगों ने लालटेन को तोड़ दिया, लालटेन का जमाना समाप्त हो गया। अब गांव गांव नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एनडीए का बिजली गांव गांव तक चला गया, लालटेन अब गायब हो गया। मित्रों, अब कौन फिर लालटेन के जमाना में जाना चाहेगा? जो एक बार बिजली का मजा ले लिया वो लालटेन में जाना चाहेगा कभी? इसलिए मित्रों, जात पात की राजनीति करके जो लोग समाज में आज राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोग भी अब समाज में टिकने वाले नहीं। मैं मित्रों ज्यादा बात समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी और हमारे पांचों गठबंधन का जो डबल इंजन का सरकार है, इसी सरकार में बिहार का विकास संभव है। और विकसित बिहार का सपना हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही पूरा होगा। हम 243 सीट पर चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और हमने इस एनडीए कार्यकर्ता जो सम्मेलन हो रहा है, चुनाव का शंखनाद कर दिया, चुनाव का आगाज कर दिया। और 2025 हमारा है, नीतीश कुमार जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, ये हमने आह्वान कर दिया। मित्रों, जो एनडीए के कार्यकर्ता है, इस देश का दूसरा सेना है। एक सेना है जो देश की रक्षा करता है, और दूसरा सेना एनडीए का कार्यकर्ता है जो इस देश की विचारधारा का रक्षा करता है। इसलिए मित्रों, एनडीए के कार्यकर्ता में वो ताकत है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रतिपक्ष है उसको चकनाचूर कर देगा। और आने वाले समय में भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करके भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगा। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ाके की ठंड में इतने बड़े संख्या में लोग आए।
इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं कि इतने ठंड में आप लोग इतना देर बैठे रहे, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जिस तरह सेना का ड्यूटी है उसी तरह पत्रकार का ड्यूटी है, इसलिए आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ लोजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई महादेव पासवान जी से कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें।